बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ुबैर खान है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम HTML के हवाले से सीखेंगे HTML लैंग्वेज क्या है, HTML लैंग्वेज HTML लैंग्वेज क्यों यूज़ की जाती है और इसका मेन पर्पस क्या है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। और ये आपके साथ ये आपकी फेवर होगी इंशाल्लाह मेरे साथ। और चलें अब ये रिक्वेस्ट तो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर फर्स्ट लेक्चर अभी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ HTML के हवाले से। HTML के हवाले से बता दूँ, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेब डिज़ाइनिंग वेब डेवलपमेंट के तौर पे यूज़ की जाती है। और सबसे जो पहली जो फाउंडेशन लैंग्वेज है वो HTML है। HTML अगर आप नहीं सीखते, आप जावास्क्रिप्ट दूसरी तीसरी लैंग्वेज सीखते हैं तो वो तब तक आपको फ़ायदा नहीं देगी जब तक आप HTML के बेसिक्स के हवाले से ना जानते हो। तो सबसे पहले तो आपको HTML सीखना पड़ेगा। देन आप उसके बाद CSS, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो वेब डिज़ाइनिंग में यूज़ होती हैं वो आप सीख सकेंगे। तो फाउंडेशन जब तक एक बिल्डिंग की नहीं क्रिएट होती तब तक तो एक बिल्डिंग बनाना भी बहुत मुश्किल होती है, बल्कि बिल्डिंग तो एक कमज़ोर कमज़ोर सी चीज़ हो जाती है फाउंडेशन के बगैर। तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसे ये जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का शॉर्ट है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मतलब इसमें कोई स्क्रिप्टिंग नहीं होती, ये सिर्फ एक मार्कअप है जो एक तरह से एक ब्लॉक है, एक फाउंडेशन है। तो मार्कअप यही मार्कअप लैंग्वेज को हम कैसे लिखते हैं, किस एडिटर के थ्रू लिखते हैं, वो सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में डिस्कस की जाएंगी। तो सबसे पहले जो हमने इसके लिए एडिटर यूज़ करेंगे, वैसे तो नोट पैड प्लस प्लस मेरे पास इंस्टॉल है, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोडिंग लिखते वक्त आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं। एक तो ये एडिटर यूज़ किया जाता है, दूसरा सबलाइम टेक्स्ट है वो यूज़ किया जाता है, तीसरा एक और एडिटर है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड को मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन कोडिंग होती है जो, और ये हमें बता देता है, बल्कि ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कोडिंग लिखने के लिए। तो सबसे पहले अगर आपने इसको इंस्टॉल करना है विजुअल स्टूडियो कोड को, तो गूगल क्रोम पे जाना है आपने। इसको किसी भी गूगल क्रोम है या कोई भी आपके पास वेब ब्राउज़र है, वहाँ पे जाके आपने यहाँ पे लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड विजुअल स्टूडियो कोड आप लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास पेजेस ओपन हो जाएंगे, लिंक्स ओपन हो जाएंगे। इन लिंक्स पे आप किसी भी लिंक पे क्लिक करें, या ये मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से भी डाउनलोड हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसको, और ये मेरे पास नेक्स्ट विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे आके मैं इसको यहाँ से डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर देता हूँ, तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट 76 MB की फ़ाइल है, 76.2 MB की फ़ाइल है। ये डाउनलोड हो जाएगी। आपने डाउनलोड करते वक्त जब ये डाउनलोड होने के बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, एक किस्में विंडो आएगी, वहाँ पे 3 या 4 चेक लगाने होते हैं। एक चेक लगा होगा, बाकी आपने 2 या 3 चेक आपने लगाने होंगे, तब आपका ये जो कोड है बेहतरीन तरीके से काम कर सकेगा। तो मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल है, मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे आता हूँ। ये मेरे पास इंस्टॉल हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको पिन किया हुआ है। वैसे तो ये आपको स्टार्ट के अंदर मिल जाएगा। स्टार्ट के अंदर यहाँ पे मैं लिखता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये यहाँ पे मौजूद है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे पिन किया हुआ है, तो ये पिन वाली जगह पे मैं आके यहाँ पे लिख लेता हूँ। अभी मैं इसको, यहाँ पे मेरे पास एक प्रोजेक्ट ओपन था, इस प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ और इस प्रोजेक्ट को यहाँ से बल्कि डिलीट कर देता हूँ, हाइड कर, नया नया प्रोजेक्ट एक ओपन करता हूँ मैं पुराना। तो इस पुराने प्रोजेक्ट को छोड़ के नए प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ मैं। मैंने इसको इसको ठहरे में डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आके डेस्कटॉप पे आके मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट था,
इसको मैंने डिलीट कर दिया। ये डिलीट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी ओपन है। इसको मैं फर्स्ट मैंने क्लोज करना है, देन उसके बाद यहाँ से मैं इसको डिलीट कर सकूँगा। तो ये इसको मैं डिलीट करने लगा हूँ यहाँ। नहीं, बल्कि पहले मुझे विजुअल स्टूडियो कोड को क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आके इसको डिलीट कर दूँगा। डिलीट हो गया। देन उसके बाद मैंने अब दोबारा विजुअल स्टूडियो कोड में जाना है। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करूँगा मैं। मेरे पास ओपन हो गया। यहाँ पे मेरे पास कोई फोल्डर नहीं है। मैं यहाँ से भी यहाँ से भी फोल्डर बना सकता हूँ, बल्कि यहाँ से मैंने ओपन फोल्डर करना है। मैं यहाँ डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फोल्डर। फोल्डर का नाम रख देता हूँ HTML प्रोजेक्ट। HTML, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का नाम रख दिया। HTML प्रोजेक्ट नाम लिखने के बाद यहाँ पे मैं ये ओपन फोल्डर यहाँ पे क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे आके ये ओपन फोल्डर है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझसे मुझसे लोकेशन मांगेगा। डेस्कटॉप पे मैंने व्हाट्सएप प्रोजेक्ट के HTML प्रोजेक्ट के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ ये मेरे पास फोल्डर ओपन हो गया। नेक्स्ट मैंने एक नई फाइल जनरेट करनी है। न्यू फाइल पे मैं क्लिक करूँगा, ये न्यू फाइल हो जाएगी। अभी इस फोल्डर के अंदर मैंने मज़ीद एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो ये न्यू फोल्डर हो जाएगा। यहाँ पे मैं बल्कि एक फोल्डर बना देता हूँ। इस एक न्यू फाइल जनरेट करता हूँ, इसका नाम देता हूँ index.html। अब जितनी भी HTML फाइल्स होती हैं उनके साथ .html लगाना लाजमी होता है। ठीक है, ये अगर आप इसको HTML नहीं लगाता, मिसाल के तौर पे .txt लगा देता हूँ, तो ये टेक्स्ट फाइल बन जाएगी, ये मेरे पास HTML फाइल नहीं होगी। ठीक है, वो इसको आपने यहाँ पे मैं रीनेम करता हूँ इसको index.html। ठीक है, ये मेरे पास एक HTML फाइल बन गई। अब यहाँ पे आके, बल्कि इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ, दोबारा से इसको मैं डबल क्लिक करूँगा, ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट है। मैं HTML पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लैंग्वेज भी HTML चूज़ करनी है। HTML लिखा और कि यहाँ पे मेरे पास HTML जो है कोडिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे मैं अब HTML5 है, उसके लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी शिफ्ट प्रेस करके 1 प्रेस करेंगे तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगा। ये प्रेस करने के बाद टैब प्रेस करूँगा तो मेरे पास पूरा HTML का कोड आ जाएगा। ये देखें, ये कुछ HTML की कोडिंग है। डॉक टाइप HTML5 के लिए यूज़ होता है। ये टैग है एक, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। उसके बाद ये है HTML, इसका यहाँ पे क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग में क्या फ़र्क है? ओपनिंग टैग जो है वो किसी भी मतलब हम कह सकते हैं कि HTML कोड टैग्स पे मुश्तमिल होती है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। ये HTML सबसे बेसिक जो है, इसमें हमने यहाँ पे HTML लगाना है और एंड पे HTML लिखना है। ठीक है, या इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सारा डिलीट कर दिया। यहाँ पे HTML, यहाँ पे लिखता हूँ HTML, इंटर प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास HTML ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैं हेड टैग लिखता हूँ, बॉडी टैग, बल्कि यहाँ पे हेडर होगा, हेड, हेड, इंटर प्रेस करूँगा, हेड और हेड क्लोजिंग टैग है। देन उसके बाद टाइटल लिखूँगा, टाइटल, इंटर प्रेस करूँगा, टाइटल ओपनिंग और टाइटल क्लोजिंग टैग आ जाएगा। यहाँ टाइटल से मुराद ये है कि अब यहाँ के दरमियान में ब्लिंक कर रहा है, दरमियान में हमने लिखना है टाइटल डॉक्यूमेंट का नाम, माय फर्स्ट HTML प्रोजेक्ट।
इस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ, वैसे तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है लेकिन इसको एक टाइटल दे देता हूँ, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ये इसका टाइटल है, विजुअल स्टूडियो कोड इसका टाइटल है। इसी तरह मेरी जो मेरा पेज होगा उसके ऊपर भी इसी तरह एक नाम लिखा हुआ आएगा, माई फर्स्ट एच टी एम एल टाइप प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे ये मैं करने के बाद इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे आता हूँ मैं एच टी एम एल प्रोजेक्ट में, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। ये देखते हैं मेरे पास ओपन आ रहा है माय फर्स्ट एच टी एम एल प्रोजेक्ट। तो ये जो जितनी भी एच टी एम एल फाइल्स होती हैं वो ब्राउज़र में ओपन होती हैं। ब्राउज़र आपके कौन कौन से हैं? एक तो गूगल क्रोम है, दूसरा इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इसको मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी खोल सकता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ इसको, राइट यहाँ पे ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखें आपके पास टाइटल लिखा हुआ आ रहा है माय फर्स्ट एचटीएमएल प्रोजेक्ट, ये आपका बॉडी है। यहाँ पे जो चीज़ भी हम लिखेंगे वो बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। अभी मैं जो नेक्स्ट टैग लिखना है वो इस तरह है। तो यहाँ पे बॉडी लिखता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, ये देखिए बॉडी ओपनिंग और बॉडी क्लोजिंग टैग आ गई। ठीक है, हेड को मैं नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे इस लाइन पे जी आ गया हेड। हेड के बाद यहाँ पे टाइटल आ गया, टाइटल के बाद यहाँ पे हेड है। ऊपर नीचे जिस लाइन पे भी लिखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी ओपनिंग टैग आ गया। अब यहाँ पे और इसके दरम्यान में कोडिंग अपनी लिखूंगा, इस बॉडी ओपनिंग टैग और बॉडी क्लोजिंग टैग के दरम्यान में। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सबसे पहले तो माई आई what is HTML? HTML ये मैं लिख के इंटर प्रेस करता हूँ, सॉरी HTML टैब मैंने इंटर प्रेस किया। HTML is programming language, HTML is programming language used for basic basic structure of web development site। ठीक है, टेक्स्ट लिखा, कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ इस ब्राउज़र पे, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास लिखा हुआ। अब यहाँ पे आप देखें मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है व्हाट इज एचटीएमएल, एचटीएमएल इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट। अब ये जो दूसरी लाइन पे मैंने लिखा था वो तो सेम ही लाइन पे आ रहा है, तो उस यहाँ पे ये होता है कि ये जो हम कोडिंग लिख रहे होते हैं वो उसी लाइन पे आ रही होती है। इस चीज़ को दूर करने के लिए यहाँ यहाँ पे हमारे पास बी आर का टैग है। बी आर टैग क्या करता है, इसको ब्रेक करके नीचे वाली लाइन पे ले जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता बी आर का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ बी आर। चले मैं पहले बी आर आपको चेक करवा देता हूँ बी आर को। बी आर आके एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें नीचे आ गया। जितने में बी आर टैग दूंगा ये मजीद लाइन ब्रेक करता जाएगा। ये अब मैं दो लाइनों का ब्रेक दे रहा हूँ, कंट्रोल एस। ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ F5 प्रेस करता हूँ, रिफ्रेश हो जाएगा। देखिए दो लाइनें इससे ब्रेक कर दी। इसी तरह मैं अब यहाँ पे चाहता हूँ एक लाइन ड्रॉ हो जाए। यहाँ पे मैंने यूज़ करना है एच आर। ठीक है, इंटर प्रेस करूँगा, एच आर का टैग जनरेट हो जाए। ठीक है, ये इंटर करूँगा, ये देखें एक लाइन ड्रॉ हो गई है। सही है, इसका मज़ीद एक और लाइन मैंने अगर ड्रॉ करनी है तो एच आर लिखूँगा, इंटर प्रेस करूँगा, ये मेरे पास एक और एच आर टैग ओपन हो जाए, टैग आ जाएगा। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये दो लाइनें जनरेट हो गई। तो यहाँ तक आज का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाना था एचटीएमएल का।
अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप मुझे लिंक कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह कमेंट्स में रिप्लाई करूँगा। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब